अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट इज़ इज्तिहाद स्कूल ऑक्सफोर्ड कैंपस एंड आई एम मुज़फ़्फ़र अहमद। तो हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 2 पार्ट किए थे। पहला मैंने करवाया आपको, थर्ड करवाया था। तो आज हम उसका पार्ट नंबर 8 करते हैं। तो उसमें अगर आपके पास जो है वो नेगेटिव वनडिस आएगा तो वो मैं आपको बताऊँगा, तो आपने उसको किस तरीके से आपने पॉजिटिव करना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर है जी, इसका पहले का 8वां पार्ट। तो ये उसकी आपके पास वैल्यू है। तो हमने सबसे पहले उसको क्या करना है कि आपके पास इसको लेट एक्स के इक्वल रख लेना है, और उसके बाद फिर आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। जब आप इसका लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, लॉग, और ये आपके पास जो गिवन क्वेश्चन होगा वो आपने पुट कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद आपने ये करना है कि इसके ऊपर आपने लॉग अप्लाई करना है। लॉग अप्लाई आप क्या करेंगे, लॉग फर्स्ट लॉ आपने जो पढ़ा, लॉग ए की पावर m क्रॉस n, उसको हम क्या लिखते थे, लॉग ए की पावर m प्लस लॉग ए की पावर n। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ था जी, लॉग ए m क्रॉस n, इसको हम क्या लिखते थे, लॉग a की पावर m और लॉग a की पावर n। ये फर्स्ट लॉ था। और सेकंड लॉ जो था वो था लॉग ए एम ओवर एन, इसको हम क्या लिखते थे, लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। ये आपके पास क्या था, सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ जो था वो हमारे पास था लॉग ए एम होल पावर एन, क्या लिखते थे, एन लॉग ए एम, यानी कि आपने जो पावर थी वो पहले उतार लेनी होती है। तो इसमें आपने ये करना है, इन दोनों के ऊपर आपका फर्स्ट लॉ ये वाला लॉ अप्लाई होगा, तो क्या लिखा जाएगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा। और ये जो है आपके पास ये सेकंड लॉ अप्लाई होगा, तो यहाँ पर दरमियान में साइन कौन सी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। उसके बाद आपने इसका क्या करना है जी, लॉग लेना है। तो सबसे पहले आपने इसका कैरेक्टर फाइंड करना है। साइंटिफिक फॉर्म इसको इस 438 को साइंटिफिक फॉर्म के अंदर लिखें तो क्या लिखेंगे, 438। तो मैंने बताया था जिस नंबर के आपको पॉइंट ना नज़र आ रहा हो, ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट आपको नज़र ना आ रहा हो, तो उसका पॉइंट एंड पे होता है, बिल्कुल लास्ट पे। तो आपने एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना होता है, और जितने नंबर आपने मूव किया हो लेफ़्ट साइड पे, तो आपकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव रहेगी। अगर आप राइट की तरफ मूव कर रहे हो तो पावर आपकी नेगेटिव रहेगी। तो हमने किसकी तरफ मूव किया, लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया है, तो हमारी जो पावर है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। हमने 2 डिजिट मूव किया, तो ये क्या लिखा जाएगा, 4.38 10⁻²। तो ये जो आपके पास 2 है, ये इसका क्या लिखा जाएगा, आपके पास इसका कैरेक्टर लिखा जाएगा। और लॉग के अंदर, इस कैलकुलेटर के अंदर आप क्या पुट करेंगे, लॉग 438, लॉग 438। तो हमारे पास आंसर आएगा 2.6414। इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा जी, ये आपके पास 2.6415। इसको आप अगर फिक्स कर लें, शिफ्ट दबाएं, मोड दबाएं, और उसके बाद 6 दबाएं, और इसके बाद 4 डिजिट प्लेस तक इसको आप क्या कर लें, फिक्स कर लें, तो हमारे पास 4 पॉइंट के बाद 4 नंबर तक वो आंसर देगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, 0.056। तो इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, 0.05 और 6, इसका भी आपने क्या फाइंड करना है जी, इसका भी आपने साइंटिफिक फॉर्म में सबसे पहले इसको लिखने, तो क्या लिखेंगे, 5.6 10⁻²। कितने डिजिट हमने मूव किया, 2 डिजिट, तो ये क्या लिखा जाएगा, -2। तो ये जो -2 है ये इसका क्या बन जाएगा, कैरेक्टर। ये आपके पास -2 आ गया, और जो आपके पास माइनस का साइन है वो आपने इसके ऊपर लिखना है, ताकि पता चले कि जस्ट आपका कैरेक्टर ही क्या है, नेगेटिव है। और उसके बाद आपने लॉग 56, आप क्या करें, लॉग दबाएं, 5 और 6 दबाएं, और इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 7482। हमने फिक्स कर लिया था, तो देखिए आपके पास ये आंसर आ गया, लॉग 0.74282। तो इसी तरह के से ही आप, क्योंकि हमने पॉइंट नहीं पुट किया था, इसलिए हम पॉइंट से पहले वाला आंसर भी नहीं देंगे, तो पॉइंट के बाद वाला हम आंसर लेंगे। तो क्या आ रहेगा, 7482। नेक्स्ट हमारे पास जो है लॉग 388, इसको भी अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में देखें तो 3.88 10⁻² आएगा। तो जो वो आपके पास पावर होगी 10 की, वो क्या लिखा जाएगा, इसका कैरेक्टर। और लॉग 388 को कैलकुलेटर के अंदर पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2.5888। अब आपने क्या करना है, इस 3 को आपने इस 2.6415 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 7.9245। और उसके बाद इनको आप डिवाइड कर लें 2 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6259। और इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये वाली वैल्यू आप क्या करें, कैलकुलेटर के अंदर एज इट इज़ पुट करें, तो हमारे पास आंसर आएगा -3.0566। और क्योंकि आप देखें कैरेक्टर ये माइनस का साइन शो कर रहा है कि इसका जो मंटिसा है वो भी क्या है, नेगेटिव है।
तो मैंने इसको लिखा -3 -0.0566। तो इस मंटीसे को पॉजिटिव करने के लिए हम अपनी तरफ से +1 और -1 क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 1 आप ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये जो 1 है आपके पास माइनस वाला, ये इस करैक्टर के साथ क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा -4, और ये जो 1 है इस मंटीसे के साथ क्या करेगा, माइनस करेगा। तो 1 माइनस क्या आएगा, 0.0566। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9434। तो आपने क्या करना है जी, आपके पास जो आंसर आ गया -4.9434, इसका आपने क्या लेना है जी, एंटी लॉग। इसके बाद आपने क्या लेना है, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो जब आप एंटी लॉग ले लेंगे तो इसको आप इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, एंटी लॉग -4 + 0.9434। इस माइनस का मतलब क्या है कि जस्ट करैक्टर आपका क्या है जी, नेगेटिव है, और जो आपके पास मंटीसा है वो क्या है जी, पॉजिटिव है। तो आप इसको क्या करें, लॉग टेबल, लॉग कैलकुलेटर के लॉग में पुट कर लें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.000877। यह भी आपको मैं पुट करके दिखाता हूँ जी। तो शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, -4 + 0.9434। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यही आंसर आपके पास देगा 0.000878। 9434। शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, -4 + 0.9434। ये देखें जी, आपके पास इस तरीके से इसका आंसर आएगा 0.00087778। सो उसको आप नॉर्म कर लें तो फिर आपके पास ये आंसर आएगा। अगर आपने फिक्स किया हुआ है तो फिर आप क्या करें, उसको शिफ्ट दबाएं, मोड दबाएं, तो उसके बाद आप 8 दबाएं, फिर आप 2 दबाएं, तो आपका जो कैलकुलेटर है वो नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 का। मैंने आपको जस्ट इसमें ये बताना था कि अगर आपके पास मंटीसा क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो आपने उसको कैसे पॉजिटिव करना है। इसी के साथ के 1-2 पार्ट और भी होंगे जिसमें आपके पास मंटीसा जो है वो नेगेटिव आएगा जी। नेक्स्ट जो है हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। उसमें उसने गिवन दिया है कि हमारे पास जो सी है वो है हमारे पास PV⁴n। तो हमने सी फाइंड करना है। पी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम की वैल्यू भी गिवन, वॉल्यूम भी उसने हमें गिवन दिया है, और एन भी उसने हमें गिवन दिया है। वो हमारे पास क्या है, 5/4 है, एन पी 80 है और वॉल्यूम उसका 3.1 है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ सी किसके इक्वल है, लॉग PV⁴n होगा। तो इसके ऊपर पहले हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, log AM क्रॉस n। वो क्या लिखते हैं, log A⁴m प्लस log A⁴n। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो किस में चेंज करना है, प्लस में। ये हमने प्लस में चेंज कर दिया। और उसके बाद थर्ड लॉ अप्लाई होगा, अगर पावर की पावर हो तो उसको आपने पहले उतार लेना है। तो हमने ये पहले उतार लिया, log n log v आ गया। अब n की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 5/4। v की जगह पे हमने पुट कर दिया 3.1 और p की जगह पे हमने पुट कर दिया 80, जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ गिवन थी। अब हमने क्या किया, log 80। जब हमने log 80 कैलकुलेटर के अंदर पुट किया, सबसे पहले आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 8.010⁻1। ये जो 1 है वो इसका क्या बन जाएगा, करैक्टर बन जाएगा। तो आपने log जब 80 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.9031। कैलकुलेटर के अंदर आप पुट करें तो हमारे पास सेम यही आंसर आपको देगा। उसके बाद ये तो पहले ही साइंटिफिक फॉर्म के अंदर है, इसका करैक्टर क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसके बाद log 3.1 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4914। अब आपने इस 4914 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा उसको आपने 4 के साथ डिवाइड करना है। तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 0.6143। अब आपने इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2.5174। अब आपने इसका क्या लेना है जी, एंटी लॉग। एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग जब आप लेंगे 2.5174 का, तो हमारे पास क्या देगा, 329.2। देखिए शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, तो हमारे पास क्या है जी, 329 क्या है हमारे पास, 2.5174। तो हमारे पास आंसर आएगा 329.15। ये देखिए इस तरीके से आपके पास आंसर आएगा जी। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज 3.4। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपके पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला है हमारे पास
इफ़ ए की पावर x इज इक्वल टू n देन इसका जो पहला है इसका आपके पास सी ऑप्शन आएगा x इज इक्वल टू लॉग बेस a की पावर n, और जो हमारे पास सेकंड है वो हमारे पास क्या आएगा, इसका ऑप्शन आएगा द रिलेशन y इज इक्वल टू लॉग z x इम्प्लाइज दैट, वो हमारे पास आएगा b z y इज इक्वल टू x। जो हमारे पास थर्ड है द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज 0, और फोर्थ है द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज 1, लॉग ऑफ e इज इक्वल टू 0.4343 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 6 जो है वो है द वैल्यू ऑफ लॉग p ओवर q इज डैश, तो ये हमारे पास आएगा लॉग p माइनस लॉग q, और सातवां जो है वो है log p माइनस log q इज सेम एज log p ओवर q आएगा, log p ओवर log q आएगा, यानी कि सी ऑप्शन आएगा। आठवां है जी log m पावर n कैन बी रिटन एज n log m, पार्ट सी आएगा। और नाइन्थ इसका आंसर आएगा log b पावर a क्रॉस log c पावर b कैन बी रिटन एज log c पावर a, यानी कि ऑप्शन बी आएगा। और टेंथ वाला है जी log y पावर x विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा जी, log zx ओवर log zy। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट द फॉलोइंग फॉर अ कॉमन लॉगरिथम द बेस इज 10, और सेकंड है द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड द डैश, इसमें क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। थर्ड पार्ट में द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड द मंटीसा। आगे इसका फोर्थ पार्ट है इफ x इज इक्वल टू log y देन y इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। पार्ट नंबर 5 में इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज़ 2 बार दैट नंबर विल हैव 1 0, यानी कि डैश 0 की जगह पे क्या आएगा 1 0 इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज़ 1 दैट नंबर विल हैव डैश डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट, यानी कि आपके पास कितने हैं जी 2 डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, ये आपने 2.2 एक्सरसाइज में किया था। 3.2 में log 3 की पावर x इज इक्वल टू 5, आपने इसको log ख़त्म करना है, तो आपने जो आपके पास पावर और जो इंटीजर होंगे उनके आपने जगह चेंज कर देनी है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये 3 की पावर 5 किसके इक्वल आएगा x के, तो 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। रिव्यू एक्सरसाइज है जी 3, इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है जी 3, और इसका पहला पार्ट है क्या लिखता है जी log 3x इसके इक्वल है जी 5 के। इसको आपने सबसे पहले log ख़त्म करना है, तो मैंने बताया था आपने क्या करना है जी, इन दोनों को आपने रिप्लेस कर देना है और log आपने क्या कर देना, ख़त्म कर देना है। तो क्या लिखा जाएगा 3 की पावर 5 किसके इक्वल x के, 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा 3, या आपके पास 243 इसका क्या आएगा आंसर। कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 5 दफ़ा। क्या आएगा 243 किसके इक्वल है जी, x के, या आप यहाँ पर लिख रहे हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट इसके इसी तरीके से इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स भी आप करेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, तो पहला पार्ट है हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू 2.4543, इसका आपने क्या लेना है जी, एंटी लॉग आपने फाइंड करना है। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास, log ऑफ x इज इक्वल टू 2.4543,
तो एंटी लॉग टेकिंग बोथ साइड, हाँ जी, इसका एंटी लॉग आप लें तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जी, क्या करें, शिफ्ट लॉग 2.4543, हमारे पास इसका आंसर आएगा 284.64। ये था आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लॉग 2 की वैल्यू उसने हमें गिवन दी, लॉग 3 गिवन दिया, लॉग 5 गिवन दिया, तो हमने क्या करनी है जी, उसकी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है जो उसने हमें गिवन दी हैं। पहला पार्ट के अंदर log 45 है, तो log 45 को हमने क्या करना है, पहले फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद उसका आपने क्या करना है, फिर बाद में सॉल्व कर लेना है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 5 में उसने log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू हमें गिवन दी हैं। तो पहला पार्ट उसका हमारे पास है log 45। क्वेश्चन नंबर 5, log 2 किसके इक्वल है 0.3010, log 3 हमारे पास है 0.4771, log 5 है 0.6990। ये उसने हमें वैल्यूज़ गिवन दी हैं जी, और उसने कहा कि हमें क्या फाइंड करना है जी, 3 पार्ट्स हैं, एक मैं सॉल्व करता हूँ जी। log 45 की आप क्या करें, फैक्टराइजेशन कर लें, तो ये आपके पास 3 पे डिवाइड होगा, आंसर क्या आएगा 15, फिर भी 3 पे करें तो क्या आएगा 5। वो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, log 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, और इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, log 3 प्लस log 3 प्लस log 5। अब आप क्या करें, वैल्यू पुट कर लें, तो ये क्या लिखा जाएगा 0.4771, 0.4771, 0.6990। अब आप इन सब को सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप क्या कर लें, सबको ऐड कर लें, तो सबको ऐड करें तो 0.4771, उसके बाद प्लस क्या है हमारे पास 0.6990, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1.6532। क्या आएगा जी, 1.6532। ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये जैसे आपने 3.4 एक्सरसाइज की है, सेम टू सेम इसी तरीके से आपने इसको पहले x के इक्वल पुट कर लेना है। जब आप इसको x के इक्वल पुट कर लेंगे तो फिर ये जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है वो मैं लिख देता हूँ, लॉग आपने खुद फाइंड कर लेना है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ चीज़ को। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है और उसका 3rd पार्ट 8.97 होल किसके इक्वल आएगा 3 और क्रॉस 3.95, 2 और नीचे हमारे पास क्या है जी 15.37, यहाँ पर इंडेक्स क्या है जी 3 है जी। सबसे पहले आपने सेम उसी तरीके से क्या करना है, इसको लेट कर लेना है x के इक्वल, या के पास x आ जाएगा 8.97 होल पावर क्या है जी 3, क्रॉस क्या आएगा 3.95 होल पावर 2, और नीचे क्या आएगा 315.37। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, तो लॉग ऑफ x क्या लिखा जाएगा, लॉग 8.97 होल पावर किसके इक्वल है 3 के, क्रॉस 3.95 होल पावर 2, और इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखा जाएगा 1/3। अब आप इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दें, लॉग अप्लाई कर दें, तो ये क्या लिखा जाएगा, लॉग
8.97, ये आपके पास आएगा 3 क्रॉस प्लस में चेंज हो जाएगा 3.95 होल पावर क्या आएगा 2, ये आपके पास जो डिवीजन फॉर्म है वो किसमें चेंज हो जाएगी सब्ट्रैक्शन में 15.37 होल पावर क्या आएगा 1/3। अब आपने थर्ड लॉ अप्लाई करना है, ये जो पावर है वो पहले उतार लें, और ये लिखा जाएगा 1/3 लॉग 15.37। तो इसके बाद आपके पास लॉग फाइंड हो जाएगा। लॉग फाइंड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने क्या ले लेना है, एंटी लॉग ले लेना है। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया था तो इसलिए मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो ये था आज आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट यूनिट में क्या शुरू करेंगे, एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 4 भी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। और ये पहले 3 यूनिट इस 3.4 में से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, इसको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। जो आपके पास 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको एक दफ़ा लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा। बस यही करना है कि आपने दोनों तरफ लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद फिर उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है जी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ वो अप्लाई करना है। तो आपके पास उसके बाद आपने एंटी लॉग लेना है, तो आपके पास 2, 3, 4, 5, 2 मैंने कर दिया, 3, 4 और 5 इस तरीके से आपने सॉल्व कर लेने हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।